बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट BD चौरासिया जनरल एनाटमी को। और फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एनाटमी के बारे में। जो एनाटमी जो इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा जो सब डिवीजन्स हैं या ब्रांचेस हैं एंड हिस्ट्री ऑफ एनाटमी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एनाटमी के बेसिक डिफिनीशन से। एनाटमी हमारे पास क्या है? बायोलॉजी का एक ब्रांच है या साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, लाइक लंग, हार्ट, इसके अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें इन डिफरेंट आर्गन्स के स्ट्रक्चर्स या साख्त को अगर हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एनाटमी। अच्छा, एनाटमी का जो वर्ड है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, डिराइव्ड हुआ है एनाटॉम। एनाटॉम से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है कटिंग अप, यानी काटना। अब एक लैटिन वर्ड है डायसेक्शन, जो कि द वर्ड एनाटॉम का इक्विवेलेंट है, लेकिन ये डायसेक्शन हमारे पास एक टेक्निक है और एनाटमी हमारे पास एक फील्ड है। डिफरेंस ये है कि डायसेक्शन जस्ट अ टेक्निक है जो कि सर्जरीज में यूज़ होती है, और बॉडी को, जिसमें बॉडी की कटिंग होती है, डायसेक्शन होती है, लेकिन एनाटमी हमारे पास एक वास्ट फील्ड है। अच्छा, एनाटमी के ब्रांचेस को अगर हम डिस्कस कर लें, तो 11 ब्रांचेस बुक में लिखे हैं। कैडावेरिक एनाटमी, लिविंग एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी, एक्सपेरिमेंटल एनाटमी, इमेजिंग एनाटमी, कंपैरेटिव एनाटमी, इसके अलावा हमारे पास है जेनेटिक्स, और लास्ट वन हमारे पास है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सही हो गया। सो कैडावेरिक एनाटमी से स्टार्ट लेते हैं। सो स्टडी ऑफ डेड एम्बाल्म्ड बॉडीज़ यूजुअली विद नेकेड आइज़। डेड बॉडीज़ के स्टडी को, डेड बॉडीज़ को नेकेड आई से स्टडी करने को हम कैडावेरिक एनाटमी कहते हैं। और एम्बाल्म्ड क्या मतलब है? सो डेड बॉडीज़ क्या क्या होती है, उसमें डिकम्पोजिशन होती है। सो उस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है थ्रू केमिकल्स लाइक फार्मलिन, और उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं एम्बालमेंट। उसमें फिर डिकम्पोजिशन नहीं होती और स्टडी के लिए वो अवेलेबल होती है। सो कैडावेरिक एनाटमी डेड बॉडीज़ के स्टडी को कहते हैं। अब कैडावेरिक एनाटमी हम कह सकते हैं कि जो डेड एम्बाल्म्ड बॉडीज़ है, उसको हम दो तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं। या तो हम रीजनल वाइज स्टडी कर सकते हैं, या हम सिस्टेमिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। अगर हम रीजनल वाइज स्टडी करते हैं, लाइक हम किसी ख़ास रीजन को स्टडी करते हैं, लाइक अपर लिम को स्टडी करते हैं, लोअर लिम को स्टडी करते हैं, ब्रेन को स्टडी करते हैं, हेड को, इसके अलावा नेक को स्टडी कर सकते हैं। ख़ास चीज़ लाइक हम चेस्ट को, थोरेक्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ख़ास रीजन को स्टडी को हम कहते हैं रीजनल एनाटमी। लेकिन अगर हम सिस्टेमिकली उसको स्टडी करते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम उसका स्टडी करते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम इसका स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो यूरोजेनिटल सिस्टम है उसको वो स्टडी करते हैं, या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी हम उसे कहते हैं सिस्टेमिक एनाटमी। सो the study of body in parts is called regional anatomy, and the study of body systemic wise, तो इसे हम कहते हैं systemic anatomy। तो ये हो गया cadaveric anatomy। तो अब आते हैं लिविंग एनाटमी की तरफ। लिविंग एनाटमी, द स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी स्ट्रक्चर्स। लिविंग बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, इसे हम कहते हैं लिविंग एनाटमी। अब ये स्टडी हम किस तरह करते हैं लिविंग एनाटमी? सो बाय इंस्पेक्शन। क्या? बाय इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, या हम कह सकते हैं एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी। तो ये मेथड्स हैं कि इसके थ्रू हम लिविंग एनाटमी को स्टडी करते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। इंस्पेक्शन क्या है? सो इंस्पेक्शन हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन में फ़र्स्ट स्टेप है कि आपने क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर आपने स्टडी करना है या ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है, तो आपने फ़र्स्ट लुक देना है और नेकेड आई से उसको देखना है। तो इसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन। पल्पेशन क्या है कि अपने हाथों से या फिंगर से
उस बॉडी स्ट्रक्चर को आपने टच करना है और फील करना है, इसे हम कहते हैं पल्पेशन। परकशन ये है कि अपने हाथों या फिंगर से आपने वहाँ पे उस स्ट्रक्चर को टेप करना है, उसकी टेपिंग करनी है और उसके साइज़ को मालूम करना है, कंसिस्टेंसी को मालूम करना है। इसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं उनको मालूम करना है। इसके अलावा वहाँ पे फ्लूइड है या नहीं है, एब्सिस है या नहीं है, तो ये आपने मालूम करना है परकशन के थ्रू यानी टेपिंग के थ्रू। इसके अलावा अस्कल्टेशन है, तो अस्कल्टेशन क्या है कि हम बॉडी स्ट्रक्चर के जो साउंड्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं बाय अस्कल्टेशन मेथड। सही हो गया। अब लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इसके अलावा जो इंटेस्टाइन्स हैं मोस्टली यहाँ पे साउंड्स जनरेट होती हैं, तो इन साउंड्स को हम अस्कल्टेशन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी नाम से पता चलता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू एम्ब्रियो, यानी बिफोर बर्थ जितनी भी डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं या फीटस में जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अच्छा, डेवलपमेंटल चेंजेस, ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं या हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है इसको हम कहते हैं अंटागोनी। क्या कहते हैं? अंटागोनी। और एक टर्म जो एफएससी में हम यूज़ करते थे, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती थी, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। सही हो गया। सो डेवलपमेंटल हिस्ट्री को हम कहते हैं अंटागोनी। अच्छा, हिस्टोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सो बॉडी स्ट्रक्चर्स को अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से अगर देखते हैं तो इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सरफेस एनाटॉमी क्या है? इसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी हम इसे कहते हैं। द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स इन रिलेशन टू स्किन। द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स इन रिलेशन टू स्किन। बाहर से, अगर हम बाहर से क्या करें, डीपर जो पार्ट्स हैं लाइक बोन हो गया, लेवर, जो भी पार्ट्स हैं अंदर, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको स्किन के थ्रू अगर हम उसको देखते हैं, लाइक पल्पेट करते हैं, परकशन इसकी करते हैं या अस्कल्टेशन, तो ये सारी स्टडी हमारे पास क्या है, सरफेस एनाटॉमी है। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कि जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज हमारे पास है, जो भी एनाटॉमिकल नॉलेज है एक किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी ऑर्गन के बारे में, उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉर द क्या कहते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट या फॉर द सर्जरी, उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ अप्लाइंग एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। अपना जो एनाटॉमिकल नॉलेज जितना भी आपके पास है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, और वो स्ट्रक्चर डिजीज़ हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी सर्जरी करने के लिए जो एनाटॉमिकल नॉलेज हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में क्या है? द स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच डिटरमाइन स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। सिंपल सी बात है कि एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के कुछ ख़ास स्ट्रक्चर या कुछ ख़ास आर्गन में चेंजेस आ सकती हों, या वो फैक्टर्स उनको उस आर्गन के फंक्शन, शेप या स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हो। सो उन फैक्टर्स को स्टडी करना, इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। इमेजिंग एनाटॉमी क्या है? सो रेस के थ्रू, आयनाइजिंग रेज, नॉन आयनाइजिंग रेज, एक्स रेज, सही हो गया, या हम कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो इन चीज़ों के थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू अगर हम बोन्स या अदर डीपर जो पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं इमेजिंग एनाटॉमी या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या चीज़ है? तो कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारे पास है कि अगर हम किसी एनिमल के पार्ट्स को या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, किस लिए स्टडी करते हैं? ताकि ह्यूमन में जो वो स्ट्रक्चर या आर्गन्स हैं उनमें अगर चेंजेस आ रही हैं या चेंजेस आ सकती हैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकें। सो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। एक और
दो जो हमारे पास रहती हैं, जेनेटिक्स एंड फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। सो जेनेटिक्स क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो जीन के लेवल पे जो स्टडी है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स, या हम कह सकते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उस स्टडी को हम, या क्रोमोसोम के लेवल पे जो स्टडी है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसके अलावा फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है, तो फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी हमारे पास है कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स हैं डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के, सही हो गया, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो स्टडी करते हैं, प्री हिस्टोरिक रिमेन्स हैं, वो सारी स्टडी हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ब्रांचेस। एनाटॉमी के हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक कोई एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आया, लेकिन फिर भी पढ़ाना है। सो ग्रीक पीरियड में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, हिप्पोक्रेट्स एंड हीरोफाइलस। सो ग्रीक पीरियड में जो हिप्पोक्रेट्स था उसे कहते हैं फादर ऑफ मेडिसन। इसके अलावा एनाटॉमी के फाउंडेशन में इसका रोल है, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। हीरोफाइलस हमारे पास क्या है, फादर ऑफ एनाटॉमी इसको कहते हैं। फिर रोमन पीरियड में गैलन आया, गैलन को कहते हैं प्रिंस ऑफ फिजिशियंस। इसके अलावा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट भी गैलन को कहा जाता है। 14th सेंचुरी में मुंडीनस या मुंडीनो आया और इसको कहते हैं रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी। इसके अलावा 15th सेंचुरी में लियोनार्डो आया, इसे कहते हैं ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसे ये इसका ओरिजिनेटर है। अच्छा, नेक्स्ट है वेसेलियस, तो इसे कहते हैं रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी। वेसेलियस को रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं और ये 16th सेंचुरी में आया था। हार्वे 17th सेंचुरी में आया था, उसे कहते हैं डिस्कवरर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को हार्वे ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा कुछ बुक्स इसने भी एनाटॉमी पे लिखी थी। 18th सेंचुरी में हमारे पास हंटर एक साइंटिस्ट था, वो आया था और इसने प्रेजेंट डे एम्बाल्मिंग को इंट्रोड्यूस किया था, यानी जो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है वो प्रोसीजर, वो मेथड हंटर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा बुक में कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा और मैं वो डिस्कस नहीं करता।